Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 2 which is concentration of a solution. By the way, I'm Kash, your visual teacher and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 15.4, 15.5, 15.6 and 15.7 और लर्नर्स एट द एंड ऑफ द लेसन हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 15.2। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Concentration of a solution. Concentration of a solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution or solvent. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मुराद सॉल्यूट की वो मिकदार है जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की एक खास मिकदार में डिसॉल्व हो जाए। लर्नर्स, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहले कर लें इसे हाईलाइट, फिर मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। लर्नर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, आप अपनी बुक पर ही लिख लें व्हाट इज कंसंट्रेशन। लर्नर्स, कंसंट्रेशन पर आने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। लर्नर्स, हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्यूट। लर्नर्स, सॉल्वेंट होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली कोई लिक्विड होता है और लर्नर्स जो सॉल्यूट होता है ये मोस्ट प्रोबेबली कोई सॉलिड होता है। हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और लर्नर्स जब सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको समझ आई है? मजीद इसे आसान करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करते हैं विच इज वाटर। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। वाटर में लर्नर्स जब हम नमक को डिसॉल्व करेंगे विच इज NaCl, तो लर्नर्स इस केस में जो वाटर होगा ये होगा सॉल्वेंट और जो नमक होगा इसे कहेंगे सॉल्यूट। नमक जब पानी में हल हो जाएगा एज अ रिजल्ट हमें जो मिलेगा, हासिल होगा, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ आ गई? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। लर्नर्स, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट की वो मिकदार होती है जो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेंगे दो बीकर्स, ठीक है। हर बीकर में पानी ऐड करेंगे और पानी की मिकदार हम रखेंगे इक्वल और सेम रखेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, ये बीकर नंबर 1 है और ये बीकर नंबर 2 है। बीकर नंबर 1 में जो हमने पानी लिया है एज अ सॉल्वेंट उसकी मिकदार है 100 डेसीमीटर क्यूब। बीकर 2 में भी लर्नर्स जो हमने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट उसमें पानी की मिकदार है 100 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई? वेरी गुड। हम एक सॉल्यूट लेंगे और सॉल्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं NaCl यानी के नमक। बीकर 1 में हम सॉल्यूट की मिकदार डालेंगे 5 ग्राम। बीकर 2 में सॉल्यूट की मिकदार हम डालेंगे 10 ग्राम। ठीक है, बीकर 1 में 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ml के अंदर हल हो रहा है। बीकर 2 में 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्वेंट में हल हो रहा है। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन क्या हुई? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट की वो मिकदार जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हल हो जाए, वो कहलाएगी कंसंट्रेशन। यानी कि जब हम सॉल्यूट की मिकदार को सॉल्वेंट की मिकदार पे डिवाइड कर देंगे उसको हम कह देंगे कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीकर 1 की और इस तरफ हम बात कर लेते हैं बीकर 2 की। तो बीकर 2 की कंसंट्रेशन होगी 10/100। लर्नर्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीकर 1 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.05 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और बीकर 2 की कंसंट्रेशन होगी 0.1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है,
बीकर 2 की कंसंट्रेशन बीकर 1 से ज्यादा है। किस तरह से ज्यादा है लर्नर्स? क्योंकि पानी की मिकदार यानी कि सॉल्वेंट की मिकदार तो दोनों में बराबर है 100। हमने सॉल्यूट की मिकदार को देखना है। सॉल्यूट किस में ज्यादा है? यानी कि NaCl बीकर 2 में ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं बीकर 2 की कंसंट्रेशन बीकर 1 से ज्यादा है। The amount of solute dissolved in expressed either in grams or in moles, whereas the quantity of solution is expressed in terms of its volume, decimeter cube or centimeter cube. Learners, हम सॉल्यूट की मिकदार को या तो ग्राम्स में मेजर करेंगे या फिर नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करेंगे। हमने जो एग्जांपल से समझा, हमने सॉल्यूट की मिकदार को ग्राम्स में लिया। इसी तरह लर्नर्स, जब हम सॉल्यूशन की क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसके वॉल्यूम को लर्नर्स हम या तो डेसीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे इस एग्जांपल में लर्नर्स हमने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया था और हमने यूनिट बनाया था ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। जब भी लर्नर्स आप यूनिट देखें डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो लर्नर्स ये वॉल्यूम का यूनिट है। द यूनिट यूज्ड फॉर द मास ओवर वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज देन ग्राम डेसीमीटर क्यूब, while for the molar concentration it is mole decimeter cube। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लर्नर्स मास और वॉल्यूम के हिसाब से कंसंट्रेशन को मेजर किया जा रहा हो, जैसे कि हमने किया था, हमने मास ओवर वॉल्यूम लिया था, ग्राम हमेशा जाहिर करेगा मास को और डेसीमीटर क्यूब हमेशा जाहिर करेगा वॉल्यूम को। तो लर्नर्स कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर सॉल्यूट की मिकदार को मोल से जाहिर किया जा रहा हो और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब से, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट बनेगा उसे हम बोलेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। एग्जाम्पल 15.4, calculate concentration of a solution in gram per decimeter cube which contains 20 gram of sodium chloride dissolved in 0.2 decimeter of water। तो लर्नर्स, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, हमें क्या चीज क्वेश्चन में दी गई है, हम हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। लर्नर्स, हमें मास दिया गया है सोडियम क्लोराइड का। लर्नर्स, किसी भी डिजिट के साथ जब ग्राम लिखा आ जाए इट्स मीन वो क्वांटिटी मास है और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। और लर्नर्स, कोई भी क्वांटिटी जिसके साथ डेसीमीटर क्यूब लिखा हो वो होता है वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम है 0.2 डेसीमीटर क्यूब। तो लर्नर्स, गिवन डाटा में हम लिख लेंगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.2 डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट मिस कर देते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स इजीली काट लेंगे। लर्नर्स, हमने फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और हमें यूनिट दे दिया है। यूनिट कौन सा होना चाहिए? ग्राम डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है। हमने फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। लर्नर्स, नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, आपकी बुक ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट क्या है लर्नर्स? NaCl। NaCl की वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे विच इज 20। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम क्या था? 0.2 डेसीमीटर, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 0.2। लर्नर्स, जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 0.2 से आंसर आएगा 100 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। देखें जी, यूनिट कैसे आया? 20 ग्राम्स डेसीमीटर क्यूब। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। गॉट इट? वेरी गुड।
Example number 15.5. 500 centimeter cube of hydrochloric acid contains 1.8 grams of dissolved hydrogen chloride. Calculate the concentration of acid in gram decimeter क्यूब। लर्नर्स, मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या फिर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, इट्स मीन ये होता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। लर्नर्स, जो ये 1.8 ग्राम है ये सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड HCl है। इसको पानी में डाल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया है। हमने कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट है लर्नर्स ग्राम डेसीमीटर क्यूब, जबकि हमें यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन सबसे पहले हम सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। गॉट इट? क्योंकि फाइनल आंसर हमारा डेसीमीटर क्यूब में आना चाहिए। तो लर्नर्स, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ HCl विच इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। हमें गिवन है solid HCl in the form of solute which is 1.8 grams। अब हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। हमने फाइंड आउट करना है लर्नर्स कंसंट्रेशन ऑफ HCl। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे लर्नर्स। अब हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। लर्नर्स, ये बात आपने याद रखनी है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इट्स मीन डेसीमीटर क्यूब बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर क्यूब। और लर्नर्स, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से, दो जीरोस से कैंसिल हो गए, और लर्नर्स 0.5 डेसीमीटर क्यूब क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCl। लर्नर्स, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 1.8 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl विच इज 0.5। लर्नर्स, 1.8 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 से तो आंसर आएगा 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 1.8 के साथ ऑब्वियसली ग्राम यूनिट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 0.5 के साथ यूनिट लगा है डेसीमीटर क्यूब का, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। लर्नर्स, कमेंट सेक्शन कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन जरिया है टीचर्स और स्टूडेंट्स में। ठीक है, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करेंगे लर्नर्स, तो मुझे आइडिया होगा कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए कितने इफेक्टिव हैं। एग्जाम्पल 15.6। Calculate the mass of copper sulfate in grams dissolved in 2 decimeter cube of solution to get a solution with a concentration 15 gram per decimeter cube। Learners, हमने कैलकुलेट करना है mass, और किसका mass फाइंड आउट करना है? हमने कॉपर सल्फेट का विच इज CuSO4। और लर्नर्स, कॉपर सल्फेट का mass हम फाइंड आउट करेंगे ग्राम्स में। हमें गिवन है वॉल्यूम और हमें गिवन है कंसंट्रेशन। तो लर्नर्स, हम हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 2 डेसीमीटर क्यूब। हम लिखेंगे कंसंट्रेशन विच इज 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, फिर हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। हमने फाइंड आउट क्या करना है? तो लर्नर्स, हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ कॉपर सल्फेट, और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे लर्नर्स सॉल्यूशन की, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, आपकी बुक ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमें गिवन है विच इज 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हम कंसंट्रेशन की जगह लिख देंगे 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मास हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। वॉल्यूम हमें गिवन है विच इज 2 डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, इस 2 को उठा के हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2। हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। 15 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब को लर्नर्स इस तरह से फ्रैक्शन
फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया है। मल्टीप्लाइड बाय 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैस। ठीक है, मैं इस 2 डेसीमीटर क्यूब को उठा के दूसरी साइड पर ले आई हूँ। ठीक, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30 ग्राम एज इट इज। डेसीमीटर क्यूब से कैंसल आउट हो गया। मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज 30 ग्राम्स। दिस इज द आंसर। लर्नर्स, आपको समझ आई है? अगर आपको समझ आई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, टीचर हमें समझ आ गई है। एग्जाम्पल 15.7 A solution is prepared by dissolving 10 gram of sodium hydroxide in 1.2 decimeter cube of water. Calculate the concentration of the solution in mole per decimeter cube. Learners, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें सॉल्यूट की मिकदार है 10 ग्राम और सॉल्यूट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सॉल्यूशन बनाया गया है पानी के अंदर। पानी होता है H2O और पानी का वॉल्यूम है लर्नर्स 1.2 डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और लर्नर्स हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है मोल डेसीमीटर क्यूब में। इट्स मीन हमें यहाँ पे ग्राम्स दिए गए हैं, हम ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और एट द एंड हम कंसंट्रेशन को मोल डेसीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे। तो लर्नर्स, सबसे पहले मेरे साथ मिलकर लिखें गिवन डाटा। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट विच इज NaOH। सॉल्यूट यही है ना? वेरी गुड। 10 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1.2 डेसीमीटर क्यूब। अब हम हेडिंग देंगे लर्नर्स टू फाइंड की। हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? तो लर्नर्स, हमने फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन और उसका यूनिट होना चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। लर्नर्स, अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक कहती है हमें गिवन है अमाउंट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज 10 ग्राम्स। हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। लर्नर्स, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये 40 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो 40 गिवन ही नहीं है, 40 कहाँ से आ गया? तो लर्नर्स, जो ये 40 है ना, ये मोलर मैस है और ये मोलर मैस किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और मोलर मैस फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? लर्नर्स, आप में से बहुत से बच्चों को मोलर मैस कैलकुलेट करना आता है और जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं सिखा देती हूँ। लर्नर्स, मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और ये वैल्यूज आपको मिलेंगी पीरियोडिक टेबल में। सोडियम का मोलर मास होता है लर्नर्स 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। जो 40 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मास ओवर मोलर मास। मास है 10 ग्राम्स और मोलर मास है लर्नर्स 40। जब 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे लर्नर्स तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल्स। ठीक है, अब हमने निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि लर्नर्स हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है हमने जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने अभी कैलकुलेट किए विच इज 0.25 और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है विच इज 1.2। लर्नर्स, जब हम 0.25 को डिवाइड करेंगे 1.2 पर तो कंसंट्रेशन आएगी 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्योंकि 0.25 के साथ यूनिट है मोल और 1.2 के साथ यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप यूनिट को मिस कर देंगे तो एग्जामिनर्स आपके मार्क्स इजीली काट सकते हैं। क्विक चेक 15.2 व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ लर्नर्स, आपको इस क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है ना?
कोई बात नहीं लर्नर्स, मैं हूँ ना। तो जिस तरह से लर्नर्स मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है उस तरीके को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, जो चीजें हमें गिवन है उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे। लर्नर्स मैंने आपको बताया था जब यूनिट लिखा हो सेंटीमीटर क्यूब इट्स मीन ये वॉल्यूम है। हम हेडिंग दे देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? वेरी गुड लर्नर्स। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी गई है कंसंट्रेशन की। अब मुझे कैसे पता चला ये वैल्यू कंसंट्रेशन की है? लर्नर्स इसके यूनिट से, यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक लर्नर्स, ये जो 10 टू पावर -2 लिखा है ना, ये इस तरह की वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी होती है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है लर्नर्स, जब भी पावर की वैल्यू माइनस में होती है ना, तो इट्स मीन हमारा जो डिजिट होता है उससे हम 2 पॉइंट्स लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और पॉइंट प्लेस करेंगे। अब फर्स्ट कर ले, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। ठीक, यहाँ से हम 2 पॉइंट्स मूव करेंगे और खाली जगह पे हम लगा देंगे 0। ठीक है, 0.05 पावर खत्म कर दी हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लर्नर्स 50 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, एक और बात आपने नोटिस करनी है लर्नर्स, हमें कंसंट्रेशन दी गई है मोल डेसीमीटर क्यूब में, जबकि हमें वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो लर्नर्स हम सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, और मैंने आपको बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। ठीक है, और लर्नर्स जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो हम डिवीजन करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 0 इससे कैंसिल और ये हो जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। हमने फाइंड आउट क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ CuSO4। क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। लर्नर्स अब हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। लर्नर्स हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है। लर्नर्स हम वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? वेरी गुड, कर सकते हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन हमें गिवन है विच इज 0.05। कंसंट्रेशन की वैल्यू ऐड कर देंगे 0.05। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और वॉल्यूम हमारे पास है अगेन 0.05। लर्नर्स नंबर ऑफ मोल्स यानी n को इधर ही रहने देंगे। इस 0.05 को उठा के जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो हमारे पास आंसर आएगा लर्नर्स 0.0025। लर्नर्स ये नंबर ऑफ मोल्स हैं कॉपर सल्फेट के। किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं? कॉपर सल्फेट के। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अब हम मास निकालेंगे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मास निकालने के लिए लर्नर्स हम एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे विच इज N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। N रिप्रेजेंट, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किए विच इज 0.0025। मास कॉपर सल्फेट का हमने फाइंड आउट करना है। अब ये मोलर मास कहाँ से आएगा? मोलर मास की तो वैल्यू ही नहीं दी गई। प्यारे बच्चों, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और वो किससे आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए लर्नर्स हम सबसे पहले जो हमें सॉल्यूट दिया गया होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे विच इज CuSO4।
4। कॉपर का मोलर मास होता है लर्नर्स 64। सल्फर का मोलर मास होता है 32। एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 16 4 आर 64। इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 160। और ये मोलर मास किसका है? कॉपर सल्फेट का। लर्नर्स, ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है? और ये वैल्यूज आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगी, जितने क्वेश्चंस में आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है? तो मोलर मास कॉपर सल्फेट का हो गया 160। अच्छा लर्नर्स, ये 160 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर। जब इस 160 को उठाकर हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लर्नर्स, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 160 इज इक्वल टू मास। गॉट इट? वेरी गुड। लर्नर्स, जब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 ग्राम्स विच इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। लर्नर्स, क्या आपको समझ आई है? अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है, आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। लर्नर्स, इस तरह के जो क्विक चेक्स होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप इसके ऊपर लिखें इम्पॉर्टेंट। और लर्नर्स, ये न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस से आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन न्यूमेरिकल्स पर कमांड हासिल कर लेंगे। और आप सब लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लर्नर्स, आज हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स सॉल्व की हैं और क्विक चेक सॉल्व किया है, लर्नर्स इनके नोट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लर्नर्स, आप ये नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक को क्लिक करें और नोट्स डाउनलोड कर लें। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम एम्पिरिकल डाटा को इस्तेमाल करते हुए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।